दोस्तों नमस्कार। मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया और इस समय मौजूद हैं मेरे साथ जय भगवान जाटव जी। तमाम शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठाते रहते हैं और अब जिस समय अभी पूरा देश कोरोना का पूरे देश में कहर है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुल भी गया है दिल्ली में, लेकिन ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये शख्स आज भी इतनी उम्र है लेकिन फिर भी शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, आप देख सकते हैं। और अभी 8:30 हो गया है और अभी भी ये ऑफिस में मौजूद हैं। सुबह 10 o'clock आ जाते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा शोषित पीड़ित वंचित समाज जो है उसकी आवाज़ को लगातार उठाते रहते हैं। आज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उसको लेकर जय भगवान जी आज यहाँ पर हैं और बात करेंगे। तो सर, क्या आज का मुद्दा है ज्वलन, थोड़ा सा बताएं। मैं दलित समाज के अपने सभी भाइयों को पहले जय भीम नवोदय करते हुए लोगों को बताना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो भी समाज में काम कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को या तो मालूम नहीं है, मालूम है तो वो लोगों तक, जनता तक वो बात पहुंचाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा पिछड़ापन आजकल बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि गवर्नमेंट, भारत सरकार की तरफ से एक नई योजना हर साल आती है, वो है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। वो स्कीम ऐसी है कि जो हमारे बच्चे होनहार है, पढ़े लिखे अच्छे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ऐसे बच्चे विदेश में सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति लेकर के विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। उसके लिए उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। हवाई जहाज़ के टिकट से लेकर के और वहाँ की जितनी भी वहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस, बच्चे का रहने खाने का खर्चा सारा गवर्नमेंट ही वहन करती है। और इसके लिए मंत्रालय नियुक्त किया गया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हो, जो सुने, इस बात का प्रचार प्रसार पूरे समाज में करें, जिससे कि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए 2-3 शर्तें मेन हैं। नंबर 1 शर्त है कि बच्चे के ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। नंबर 2, उनकी पेरेंट्स की इनकम, ईयरली इनकम, सालाना आमदनी 8 लाख रुपए साल की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं। तो नंबर 2 बातें ये हैं। नंबर 3 ये है कि देश में कहीं का भी निवासी हो, आसाम से लेकर के अंडमान निकोबार तक का हो, चाहे वो देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हो, हर आदमी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो बच्चे इस तरह के होनहार हैं, जिनको नहीं मालूम है कि सरकार की तरफ से इस तरह की स्कीम जारी है, तो वो लोग नोट कर लें। वो स्कीम आई हुई है 31 तारीख तक, इस महीने की 30 तारीख तक वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उन लोगों को तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की वेबसाइट पर जा कर के तुरंत ये फार्म देख लें और उस पर भर दें। उसके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे या तो साइंस की स्टूडेंट रहे हों, या वो आईटी क्षेत्र में करना चाहते हों, या एग्रीकल्चर साइंस में करना चाहते हों, या वो और किसी भी टॉप क्लास के किसी भी तरह के LLB करना चाहते हो, LLM करना चाहते हो, या मेडिकल में कोई भी अच्छी डिग्री लेना चाहते हो। इस तरह के बच्चे बाहर जा कर के वो कर सकते हैं, उनके लिए ये स्कीम खुली है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि इस बात को मेरी इस सूचना को पूरे देश में जितना भी हो सके शेयर करें, सब लोगों तक ये बात पहुंचाएं, जिससे कि कोई बच्चा ये ना कहे कि उसको पता ही नहीं चला। क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से बराबर ये मैसेज देता रहा हूं, लेकिन जिस तरह से फार्म की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हुई है। कम से कम 100 बच्चे और पिछले साल के जो बकाया सीट हैं उनके बच्चे मिला करके लगभग 150 बच्चे इस साल फिर
2020-21 में 21-22 में इस तरह के सब बच्चे जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो सब बच्चे तुरंत अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी अप्लाई करने के बाद यदि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो वो मेरा नाम नोट कर लें और मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। मेरे को किसी भी ज़्यादा बड़ी इंक्वायरी के बारे में किसी तरह की जानकारी यदि चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाकी वेबसाइट है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय की, उसके ऊपर चले जाएं, वहाँ सब कुछ है। यदि फिर भी समझ में न आए तो मेरे को बात कर सकते हैं। ये मैं लोगों को सूचना देना चाहता था, ये देना चाहता हूँ। दूसरा मैं एक और सूचना ये देना चाहता था कि इस देश में कम से कम 26 ये आप फाइल देख रहे हैं, ये फाइलों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अभी तक यहाँ 26 हैं और 21 नए बन रहे हैं। अभी यहाँ टोटल मिला करके लगभग 52 सैनिक स्कूल हैं, वो सैनिक स्कूल में अपने भेज सकते हैं। और एक यहाँ राष्ट्रीय सैनिक स्कूल भी हैं जिनकी संख्या 6 है, लगभग 6 है। उन 6 में सीधे गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको पूरा का पूरा मौका मिलता है कि वो सेना में या किसी भी बड़े से बड़े पद पर सीधे के सीधे बड़े पद पर जाते हैं। ऐसे स्कूल ये सब खुले हुए हैं। इसके अलावा नवयुग पब्लिक स्कूल हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। नवयुग पब्लिक स्कूल है, ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय के बारे में लोगों को मालूम तो है, लेकिन पूरी तरह से सब लोग अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको पूरी जानकारी मिलती नहीं है। इस तरह से पूरे 1150 के लगभग 11,050 स्कूल केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं। उनमें पूरा इंग्लिश मीडियम की, सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। और जो सैनिक स्कूल हैं, नेवी स्कूल्स हैं, एयरफोर्स के स्कूल हैं, इस तरह के ये स्कूल हैं जिन्हें अछूते हैं, जहाँ हमारे बच्चों को, हमारे उन पेरेंट्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे परिवारों को, दलित समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें उनका आरक्षण है। वे लोग उसमें अप्लाई नहीं करते और सारी सीटें हमारी डी-रिजर्व होकर के दूसरे लोगों के पास चली जाती हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती और ज़्यादातर बोर्डिंग लॉजिंग के स्कूल हैं। वहाँ पर रहना खाना भी बच्चे को सब स्टेशनरी वगैरह दी जाती है। इसलिए हम लोगों को उन स्कूलों की तरफ रुख करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करके अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। इसके अलावा मैं हमारे यहाँ जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय शोषित परिषद, वो ऑल ओवर इंडिया की है। जो भी उसके सदस्य बनना चाहें वो भी हम लोग उनको बनाते हैं और उनके द्वारा हम सब लोग को सूचित करते हैं कि आपको पेट्रोल पंप चाहिए। और बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो MSME के अंतर्गत आती हैं। MSME का मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें, तो वो आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने की सारी स्कीम है। आजकल बिना किसी लाग लपेट के हम लोग को 10 लाख तक का बिना गारंटी के लोन मिलता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में मिलता है और एक स्टैंड अप योजना बनाई है। स्टैंड अप योजना में किसी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वो स्टैंड अप योजना को मंत्रालय की वेबसाइट से पूरा देखना चाहिए और उसमें पूरा का पूरा सहयोग मिलता है। 25% की सब्सिडी मिलती है और हम लोग को बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसलिए हमें जब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी हमारे लोगों की, तब तक हम लोग ऐसे ही सड़क पे रोज़गार और छोटी छोटी नौकरियां ढूंढते मिलेंगे। हमारे जितने नौजवान बच्चे हैं वो इसको सुन ले, समझ ले। यदि किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो मेरे को फ़ोन पर बात करें। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से ही ये सारा काम चलता है। तो MSME में ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर नेशनल शुल्क हब बना हुआ है, सब फ्री की सहायता मिलती है, पैसा लोन दिलवाते हैं, काम रोज़गार दिलवाते हैं। और वहाँ पर एक इनक्यूबेटर बना है, वहाँ पर मैं लोगों को ले जा कर के उसके दिखाता हूँ किस तरह की मशीनें जो छोटे एक कमरे के अंदर लग सकती है, उसमें जो हमारे बच्चे हैं कम से कम ऐसा रोज़गार करें तो मिनिमम 50,000 रुपये से लेके लाख रुपए महीने तक थोड़े से पैसे लगा करके काम शुरू हो सकता है। और उसमें भी पैसा सरकार की तरफ से लगेगा,
जो स्कीम में कहीं कोई दिक्कत आए तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी हर तरह की सहायता करूँगा, मेरा यही काम है। और बहुत सी बातें हैं, क्योंकि अब ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि फ़िलहाल तुरंत नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके, उन्होंने मास्टरी करनी है, कोई बीटेक है, एमटेक करना है या और कोई भी क्वालिफ़िकेशन लेनी है, तो वो तुरंत, या पीएचडी करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, वो बच्चे तुरंत संपर्क करें और वो अप्लाई करें उसके ऊपर। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं बता दूं, मेरे से संपर्क करने के लिए या कोई आगे काम कराने के लिए 1 रुपया भी किसी को खर्च नहीं करना पड़ता, ना मैं लेता हूं, ना मैं किसी को दिलवाता हूं। सारी स्कीम बिल्कुल पारदर्शी होती है, सबकी मदद हम बिना किसी खर्चे के करते हैं। तो मैं ये लोगों को बता दूं, इसलिए सब लोग तुरंत नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप लें, वहाँ पर मास्टरी करें, आईटी में करें, साइंस में करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करें, एग्रीकल्चर साइंस में करें, या और कोई भी जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उनमें करें। और लड़कियों के लिए प्राथमिकता है, 30% कम से कम लड़कियां उसके लिए सीट रिजर्व रखी गई हैं, वो सब लोग अप्लाई करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा नहीं कहता हुआ इस वीडियो में आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हर आदमी को पता लग जाए पूरे देश में, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, बिहार का हो, या किसी भी प्रदेश का कोई भी दलित समाज का आदमी हो, वो सब जा सकते हैं। इसमें कोई स्टेट का या किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों का, जो आज इस दर्शक मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।